जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे पूजा और साधना में होने वाले उन अनुभवों के बारे में जो भक्तों के मन में डर पैदा करते हैं और उन्हें भक्ति मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। पूजा के दौरान होने वाले अनुभव भक्तों के मन में यह संशय और भय पैदा कर देते हैं कि क्या उनकी पूजा में, भक्ति में कोई गलती हो रही है या कोई फिर नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है जो उन्हें इस मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो आज हम बात करेंगे, पहले जानेंगे कि उन अनुभवों के पीछे क्या कारण है और उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार के डरावने अनुभव भक्त और साधकों को होते हैं और उनके समाधान के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि इनके कारणों के ऊपर बात करें तो यह होता है कि हमारे आसपास फैली हुई निगेटिविटी के कारण जो हम साधना मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर आगे चलने से हमें रोकती हैं। हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई होती है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जहाँ पॉजिटिव शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी मदद करती हैं और अध्यात्म मार्ग में आपको वो आगे लेकर के जाती हैं, तो वही नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं वो आपको भक्ति मार्ग, साधना पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। और यही नेगेटिव शक्तियाँ आपके आसपास भी हो सकती हैं और आपके शरीर के और घर के अंदर भी हो सकती हैं। तो किस प्रकार से आप इस बात को जानेंगे, देखिए। जो लोग माता काली की या किसी भी इष्ट की शरण में हैं, वो लोग ये बात तो जानते ही हैं कि निगेटिविटी उन पे बहुत जल्दी से असर कर देती है, क्योंकि जब व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू करता है तो जितनी भी ये निगेटिविटी एनर्जी होती है वो उत्पात मचाना शुरू कर देती हैं। दूसरा कारण होता है हमारे कर्म, जिसके आधार पर हमारी आगे की जो भी यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, वही निर्धारित होती है। अगर पिछले जन्म के पाप कर्म, कई बार हमारी जो पिछले जन्म की जीवन होता है वो हमारे कर्म को भी संचित करता है और वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब हम ध्यान, पूजा और भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब हम साधनाएं करते हैं तो उसमें विचलित हो जाते हैं और विमुख हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अनुभव होते हैं और क्या लक्षण होते हैं और कैसे इन्हें आप पहचानें। सबसे पहला जो संकेत है वो यही होता है कि ज़्यादातर लोगों के शरीर में जो महसूस होता है, शरीर में भारीपन होना, यह महसूस होता है। शरीर में पीड़ा होनी, सर भारी होना, कंधे भारी होने, जी मिचलाना। कई लोग के हृदय चक्र पर भी बोझ का अनुभव होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हृदय को दबा रहा है। उनके पैरों में भी भारीपन होता है और पूजा में मन नहीं लगना। यह सब लक्षण प्रकट होते हैं। अगर कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, आपके आसपास वो हावी हो रही है, तो पूजा के बाद कई लोगों को अपने अंदर थकान भी महसूस हो सकती है। पूजा में थोड़ी देर बैठने के बाद मन करता है वहाँ से उठ जाए, पूजा को छोड़ने का मन करता है। पूजा भी एक बोझ के समान लगने लगती है। स्त्रियों में कमर के नीचे आसपास में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार बहुत सारे लक्षण होते हैं। ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो मैंने आपको बताएं कि आपकी पूजा और साधना में अगर नेगेटिव शक्ति आपको रोक रही हैं तो यही कारण होते हैं कि आपको पूजा करने का मन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके साथ घटित होंगी। दूसरे प्रकार के जो अनुभव होते हैं, डरावने सपने आते हैं। इस प्रकार के सपने दिखते हैं कि कोई सपने में आपका पीछा कर रहा है, कोई डरावनी आकृति आपको नजर आने लगती है, सपने में आपका दम घुटने लगता है, सपने में गलत दृश्य भी आपको दिखाई देते हैं, सपने में आपको लड़ाई झगड़ा भी दिखाई देता है। बहुत तरह के डरावने सपने आने लगते हैं जब आप भक्ति मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलते हैं। और इसका कारण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति आपके आसपास या आपके अंदर भी होती है, जो बताती है कि आपके शरीर पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी हो रही है और आपको पूजा साधना करने से रोक रही है।
इसके अलावा बहुत सारी नकारात्मक गंदगी भी अंदर आपके अंदर जमा होती जा रही हैं और वह प्रकट होने लगती हैं। कई बार जन्मों के कारण, कई जन्मों से संचित संस्कार हमारे अंदर होते हैं, और जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, साधना शुरू करते हैं, और ईश्वरीय शक्ति, जब ईश्वरीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो छुपी हुई जो ये एंटिटी होती है, छुपी हुई जो ये निगेटिविटी एनर्जी होती है, वह बेचैन होने लगती है। और इसी द्वारा शरीर में ये अनुभव कराती है, क्योंकि शरीर एक माध्यम है इन चीज़ों को अनुभव करने का। और यह सारी चीज़ें पहले भी होती थी जब आप भक्ति मार्ग पर नहीं थे। सर भारी होना, शरीर भारी होना, लेकिन तब आप इन कारणों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी और आप आध्यात्मिक यात्रा पे अब चलना शुरू हुए, तो उसके साथ साथ ही आपको ये अनुभव भी होने लगे। उसका ही कारण आपको समझ में आने लगता है कि ईश्वरीय कृपा है कि आपको इसका बोध हो रहा है। इन सब चीज़ों को निपटाना कैसे है। कई लोग घबराकर पूजा साधना छोड़ देते हैं, बीच में से घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। साधना पूजा जारी रखनी है। अपने जप का समय आप बढ़ा दें। जप की संख्या, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उस संख्या को बढ़ा दें। अपने इष्ट के कवच का पाठ करें, काली कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और निरंतर अपने इष्ट की शरण में रहें, निरंतर भक्ति में रहें। आपका जो ऑरा है वो एक टाइम पे आकर के स्ट्रांग हो जाएगा, और ये शारीरिक कष्ट आपके धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएंगे। दूसरा जो अनुभव डर पैदा करता है भक्तों के मन में, साधकों के मन में, कि डरावने सपने आने लगते हैं। सपने में कोई उनका पीछा कर रहा है, डरावनी आकृति उन्हें नजर आ रही है, सपने में दम घुटता उन्हें महसूस हो रहा है, लड़ाई झगड़े के सपने भी आ रहे हैं। तो ये अनुभव नींद के दौरान होते हैं, क्योंकि जब हमारा अवचेतन मन, हमारी दबी हुई इच्छाएं जो होती हैं, वो हमारा भय का जो कारण होती है, वो स्वप्न के माध्यम से हमें दिखती हैं। और यह स्वप्न अतीत की यादों से भी जुड़े हो सकते हैं, हमारी पिछली जन्म की कर्मों से भी जुड़े हो सकते हैं। कई बार भविष्य के बारे में भी ये सपने हमें मार्गदर्शित करते हैं, भविष्य की घटनाओं का संकेत भी देते हैं। साथ ही साथ हमारे आसपास कोई अगर निगेटिविटी एनर्जी है, तो उसकी प्रेजेंस का भी ये संकेत होते हैं। तो आपको पूजा पाठ करना रोकना जो चाहती हैं, तो यहाँ पर मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि पूजा पाठ आप ना रोकें, आप माँ की शरण में जाएं। माँ इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है कि माँ आपके सारे कष्ट दूर करेगी। और जो ये आपको आकृति दिखाई दे रही हैं, डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं, जब आप माँ के शरण में जाएंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। बस आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अपने ईश्वर को साक्षी मान करके माँ की पूजा में लगे रहना है। क्योंकि ये आप निगेटिविटी जो भी हैं आपके घर के अंदर हैं या घर के आसपास हैं या आपके ही अंदर है, वो एक ना एक दिन छोड़ेंगी ज़रूर। जब माँ जागृत रूप से आपके साथ चल पड़ेगी, तो ये आपको सपने भी आने बंद हो जाएंगे, और जो निगेटिविटी है वो भी आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। तो भक्ति को प्रारंभ रखिए, भक्ति मार्ग पर बढ़ते रहिए और उच्च शक्ति तक पहुँचिए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर समझ में आए तो जानकारी को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।